पहला क्वेश्चन देखिए, शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। शक्कर के किण्वन से बनता है दोस्तों इथाइल एल्कोहल। ऑप्शन ए रहेगा राइट आंसर, इथाइल एल्कोहल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग अनुवांशिक है? कौन सा इनमें से अनुवांशिक रोग? वर्णांधता। ये क्या है? एक अनुवांशिक रोग है। तो डी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट है, विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन है। विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन है। क्या है दोस्तों विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन? ये एक एस्टर है। क्या है? एस्टर। डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, एस्टर ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, एक अनुवांशिक विकार जिसमें रक्त का थक्का सामान्यतः नहीं जमता। एक अनुवांशिक विकार जिसमें रक्त का थक्का सामान्यतः नहीं बनता, कौन सा है? हीमोफीलिया है। हीमोफीलिया ए ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी कहलाता है पुष्पों का अध्ययन। क्या कहलाता है? एंथोलॉजी कहलाता है पुष्पों का अध्ययन। ऑप्शन ए रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्न में से किस बीमारी का टीका बूंद के रूप में मुंह से पिलाया जाता है? तो किस बीमारी का टीका पिलाया जाता है बूंद के रूप में मुंह से? तो पोलियो का टीका पिलाया जाता है। सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, पीतल कौन सी धातु का मिश्रण है? पीतल कौन सी धातु का मिश्रण है दोस्तों? तो ये तांबा और जस्ता का मिश्रण है। तांबा और जस्ता। डी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट, कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है दोस्तों? रेडोन है। ठीक है, डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, रेडोन। डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, अम्ल वर्षा होती है, किससे होती है दोस्तों अम्ल वर्षा? अम्ल वर्षा कारखानों से होती है, कारखानों से। ठीक है, ए ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, सीमेंट की खोज किसने की थी? बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। सीमेंट की खोज किसने की थी? जोसेफ आस्पडीन ने की थी दोस्तों। सीमेंट की खोज की थी जोसेफ आस्पडीन ने। सी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक उत्कृष्ट धातु है? इनमें से कौन सी एक उत्कृष्ट धातु है, नोबेल धातु है? तो ये है चांदी। तो बी ऑप्शन रहेगा दोस्तों राइट आंसर, चांदी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है? किससे है बताएगा? डेंड्रोलॉजी का संबंध तो ये है झाड़ियों के अध्ययन से। झाड़ियों के अध्ययन से है दोस्तों डेंड्रोलॉजी का संबंध। सी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक में रजत नहीं होता? निम्नलिखित में से किस एक में रजत नहीं होता? तो जर्मन सिल्वर में रजत नहीं होता। बी ऑप्शन रहेगा दोस्तों राइट आंसर, जर्मन सिल्वर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जर्मन सिल्वर में उपस्थित नहीं होता? इनमें से कौन सा तत्व जर्मन सिल्वर में उपस्थित नहीं होता? कौन सा नहीं होता? एल्यूमिनियम नहीं होता दोस्तों। कौन सा नहीं होता? एल्यूमिनियम। बी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, जीवों एवं वातावरण की अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? क्या कहलाती है दोस्तों? कार्यकी कहलाती है। क्या कहलाती है? कार्यकी कहलाती है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, फोटोग्राफी की प्लेट पर निम्नलिखित में से किसकी परत चढ़ाई जाती है? किसकी परत चढ़ाई जाती है फोटोग्राफी की प्लेट में? तो याद रखना सभी, किसकी परत चढ़ाई जाती है दोस्तों? तो ये सिल्वर ब्रोमाइड की परत चढ़ाई जाती है, सिल्वर ब्रोमाइड की। ऑप्शन नंबर बी होगा इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट है, स्पर्मोलॉजी में अध्ययन होता है, किसका अध्ययन होता है स्पर्मोलॉजी में? स्पर्मोलॉजी में अध्ययन होता है दोस्तों बीजों का। किसका? बीजों का अध्ययन होता है स्पर्मोलॉजी में। ठीक है, तो ए ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर, बीजों का अध्ययन होता है स्पर्मोलॉजी में। देखिए नेक्स्ट है, बहु औषधि चिकित्सा इनमें से किसके संक्रमण के लिए है?
बहुऔषधि जो चिकित्सा है ये कोढ़ के संक्रमण के लिए है। ऑप्शन ए रहेगा राइट आंसर, कोढ़, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, एड्स होता है किससे होता है दोस्तों? एड्स होता है किससे? विषाणु से होता है एड्स। ठीक है, डी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, विषाणु से, डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है? तो इनमें से कौन है दोस्तों स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी? तो आंवला स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है, सी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, आंवला, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, विटामिन ए की कमी के कारण होता है, क्या होता है बताइएगा? विटामिन ए की कमी के कारण नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की कमी के कारण होता है, सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। क्लास को लाइक नहीं किया, लाइक करें, शेयर नहीं किया, जल्दी से क्लास को शेयर करें। नेक्स्ट है, एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग कौन सा है? एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग एम्फीसेमा है, एम्फीसेमा, ऑप्शन ए रहेगा दोस्तों राइट आंसर, एम्फीसेमा। नेक्स्ट देखिए, मनुष्य में गर्भकाल होता है, कितने महीने का गर्भकाल होता है मनुष्य में? 9 महीने का गर्भकाल होता है, 9 महीने का, यानी डी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा जीव वास्तव में मछली है? इनमें से कौन सा जीव है वास्तव में मछली? बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों ये क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है, तो याद रखना इनमें से कौन सा जीव वास्तव में मछली है? तो समुद्री घोड़ा जो है ना, समुद्री घोड़ा ये वास्तव में मछली है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी समुद्री घोड़ा इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, चलिए, समुद्री घोड़ा किस वर्ग का उदाहरण है? समुद्री घोड़ा किस वर्ग का उदाहरण है? जबरदस्त, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो समुद्री घोड़ा मत्स्य वर्ग का उदाहरण है। किस वर्ग का उदाहरण है दोस्तों? ये मत्स्य वर्ग का उदाहरण है समुद्री घोड़ा। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, मत्स्य वर्ग। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, घरेलू मक्खी का लार्वा क्या कहलाता है? घरेलू मक्खी का लार्वा क्या कहलाता है दोस्तों? तो याद रखना, घरेलू मक्खी का लार्वा कहलाता है मैंगोट, यानी सी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, बिच्छू का विष कहाँ पर होता है? बिच्छू का विष कहाँ पर होता है दोस्तों? डंक में होता है बिच्छू का विष, डंक में होता है बिच्छू का विष। ठीक है, डी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट है, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? किस पदार्थ में बदल जाते हैं पाचन क्रिया में प्रोटीन? तो ये एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं, एमिनो अम्ल, सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, एमिनो अम्ल, सी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, पित्त निम्न से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? पित्त इनमें से किसके द्वारा पैदा किया जाता है दोस्तों? यकृत के द्वारा पैदा किया जाता है पित्त, ए ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी दवा बुखार उतारती है? कौन सी दवा उतारती है बुखार? इनमें से पैरासीटामोल जो दवा है ये बुखार उतारती है, ए ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा प्रथम पुनर्योजी टीका है? इनमें से कौन सा प्रथम पुनर्योजी टीका है? तो ये है हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी, डी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट है, बच्चों को ट्रिपल एंटीजन किस रोग को रोकने के लिए दी जाती है? ट्रिपल एंटीजन डीपीटी का टीका डिप्थीरिया, कुकुर खांसी और टिटनेस के लिए दिया जाता है, ए ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा परजीवी सिर्फ मेजबान जीव होस्ट ऑर्गेनिज्म की कोशिकाओं के भीतर ही प्रजनन करता है? तो कौन सा परजीवी करता है? तो ये करता है दोस्तों वायरस। ठीक है, ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, वायरस, ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु बैक्टीरिया जनित बीमारी नहीं है? तो कौन सा नहीं है दोस्तों? तो ये एड्स नहीं है, बैक्टीरिया
जनित बीमारी, डी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, एड्स, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, दुग्ध बुखार किसकी कमी का कारण है? दुग्ध बुखार किसकी कमी का कारण है? तो ये उपापचयी का कारण है दुग्ध बुखार, डी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, उपापचयी, डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, पित्त जमा होता है, किस में जमा होता है पित्त? पित्त जमा होता है दोस्तों पित्ताशय में, ऑप्शन नंबर ए रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, पेसमेकर का संबंध किससे है? किससे है दोस्तों पेसमेकर का संबंध? तो ये हृदय से है दोस्तों, ठीक है। पेसमेकर का संबंध किससे है? हृदय से, डी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? किसने किया था? हार्वी ने किया था सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन, डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, प्रोटीन को निम्न में से कौन सा एंजाइम पचाता है? प्रोटीन को इनमें से कौन सा एंजाइम पचाता है दोस्तों? ट्रिप्सिन नामक एंजाइम पचाता है प्रोटीन को, बी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर, ट्रिप्सिन, ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, किस विधि से पृथ्वी की आयु का परिकलन किया करते हैं? किस विधि से पृथ्वी की आयु का परिकलन किया करते हैं दोस्तों? तो यूरेनियम डेटिंग से किया करते हैं, ठीक है। पृथ्वी की आयु का परिकलन, ए ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट है, शुद्ध पानी किस प्रकार का विद्युतीय चालक है? किस प्रकार का है? खराब चालक है शुद्ध पानी, ठीक है, ऑप्शन सी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट है, शेर का वैज्ञानिक नाम क्या है? शेर का वैज्ञानिक नाम है पैंथरा लियो, पैंथरा लियो शेर का वैज्ञानिक नाम है दोस्तों, ए ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है? बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों? पैंथरा टाइग्रिस बाघ का वैज्ञानिक नाम है, ऑप्शन नंबर बी रहेगा दोस्तों राइट आंसर, पैंथरा टाइग्रिस, ऑप्शन नंबर बी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, कृत्रिम गुर्दा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? किस सिद्धांत पर करता है कार्य कृत्रिम गुर्दा? तो ये करता है दोस्तों डायलिसिस पर, सी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, डायलिसिस, ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित करने वाली ग्रंथि कौन सी है? जबरदस्त क्वेश्चन है ये। ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित करने वाली ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, ये शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है, तो ए ऑप्शन रहेगा दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट है, भ्रूण के विकास के लिए निम्नलिखित में से किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है? तो किस अंग के द्वारा की जाती है दोस्तों? तो ये बीजांडसन के द्वारा की जाती है, ठीक है दोस्तों, खाद्य की पूर्ति, ऑप्शन बी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु, ठीक है, सी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, अल्ट्रासाउंड, ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, नेफ्रॉन का संबंध किससे है? किससे है दोस्तों नेफ्रॉन का संबंध? वृक्क से है, ऑप्शन ए रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? किसका संश्लेषण होता है दोस्तों क्रेब्स चक्र में? पायरुविक अम्ल का होता है, ठीक है, बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, पायरुविक अम्ल, ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, ऑक्सीजन की उपस्थिति में सुक्रोज का CO2 एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? वायु श्वसन कहते हैं, वायु श्वसन, ऑप्शन ए रहेगा दोस्तों राइट आंसर, वायु श्वसन। नेक्स्ट है, मनुष्य के मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं? क्लास को लाइक नहीं किया, लाइक करें, शेयर नहीं किया, शेयर करें। तो कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं मनुष्य के मेरुदंड से? 31 जोड़ी, कितनी? 31 जोड़ी, सी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट है, सेरेब्रम का संबंध किससे है? मस्तिष्क से है, सेरेब्रम का संबंध है मस्तिष्क से, ऑप्शन सी रहेगा राइट आंसर, मस्तिष्क। नेक्स्ट है, कीटभक्षी पौधा इनमें से कौन सा है? इनमें से कीटभक्षी पौधा कौन सा है? ड्रोसरा,
ये कीटभक्षी पौधा है दोस्तों। कौन से? ड्रोसरा है, कीटभक्षी पौधा। बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, ड्रोसरा। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा विद्युत का चालक है? इनमें से कौन सा विद्युत का चालक है? तो दोस्तों लवण जल जो है ये विद्युत का चालक है। सी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट है, दर्द निवारक मरहम आयोडेक्स में से कैसी गंध आती है? दर्द निवारक मरहम आयोडेक्स में से कैसी गंध आती है दोस्तों? मिथाइल सैलिसिलेट की, यानी ए ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए, व्यापारिक वैसलीन किससे निकाला जाता है? बहुत बार एग्जाम में आता है, किससे? पेट्रोलियम से निकाला जाता है व्यापारिक वैसलीन। ठीक है, तो डी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, साबुन बनाने में निहित प्रक्रिया कौन सी है? साबुन बनाने में निहित प्रक्रिया है साबुनीकरण। कौन सी है? साबुनीकरण है साबुन बनाने में निहित प्रक्रिया। ए ऑप्शन होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर, साबुनीकरण। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट। अपमार्जक है, क्या है अपमार्जक? शोधन अभी करता है अपमार्जक। ठीक है, बी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट है, अचार का पीएच मान कितना होता है? अचार का पीएच मान कितना होता है दोस्तों? तो अचार का पीएच मान होता है 3.5 टू 3.9। तो डी ऑप्शन होगा राइट आंसर। अचार का पीएच मान कितना होता है? 3.5 टू 3.9। नेक्स्ट है, सिरके का पीएच मान कितना होता है? सिरके का पीएच मान कितना होता है दोस्तों? सिरके का पीएच मान होता है दोस्तों 3। ऑप्शन बी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सिरके का पीएच मान होता है 3, बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट, डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं, किसमें वर्गीकृत किए जाते हैं दोस्तों? डॉल्फिन ये किए जाते हैं किसमें? स्तनी में किए जाते हैं। डी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट, आर्कियोप्टेरिक्स है। आर्कियोप्टेरिक्स क्या है दोस्तों, बताएगा क्या है आर्कियोप्टेरिक्स? ये जुरासिक काल का सरीसृप है आर्कियोप्टेरिक्स। तो बी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, नायलॉन धागा किससे बना होता है? नायलॉन धागा किससे बना होता है? तो ये बना होता है पॉलीएमाइड पॉलीमर से बना होता है नायलॉन धागा। ठीक है, बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, पॉलीएमाइड पॉलीमर। बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट, नायलॉन बनाई जाती है, किससे बनाई जाती है दोस्तों? नायलॉन पॉलीएमाइड से बनाई जाती है नायलॉन। सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, पॉलीएमाइड से। ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? सबसे लंबा जीवित वृक्ष सिकोआ है। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट, बियर का पीएच मान कितना होता है दोस्तों? बियर का पीएच मान कितना होता है? 4.5 होता है। ठीक है, बियर का पीएच मान 4.5 होता है। बी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, स्वस्थ त्वचा का पीएच मान कितना होता है? स्वस्थ त्वचा का पीएच मान कितना होता है? 5.5 होता है। 5.5 होता है, यानी बी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट, अनुवांशिकता का जन्मदाता कौन है? अनुवांशिकता के जन्मदाता मेंडल है, मेंडल, यानी डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट, लगभग किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होगा? लगभग किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होगा? तो ये होगा 4 डिग्री सेल्सियस पर, 4 डिग्री सेल्सियस। बी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट, स्तनधारी जंतुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? स्तनधारी जंतुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? मैमिलोजी कहलाता है। स्तनधारी जंतुओं का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? मैमिलोजी कहलाता है। सी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, मनुष्य की पेशियों का अध्ययन क्या कहलाता है? मनुष्य की पेशियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ये कहलाता है मायोलॉजी। ठीक है, मनुष्य की पेशियों का अध्ययन मायोलॉजी कहलाता है दोस्तों। डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, मायोलॉजी। डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, आलू क्या है? आलू क्या है? क्या है आलू? आलू है तना। बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, पानी का घनत्व क्या है दोस्तों? पानी का घनत्व क्या है? पानी का घनत्व है 1000 किलो
पर घन मीटर, 1000 किलो पर घन मीटर। ऑप्शन नंबर ए रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कमरे के तापमान पर द्रव रूप में है? निम्नलिखित में से कौन सा कमरे के तापमान पर द्रव रूप में है? तो फ्रेंसियम है, फ्रेंसियम, इनमें से फ्रेंसियम, तो सी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी अर्धचालक की भांति ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त होता है? तो कौन होता है इनमें से अर्धचालक की भांति ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त? तो कौन सा होता है? जर्मेनियम होता है। बी ऑप्शन रहेगा दोस्तों राइट आंसर, जर्मेनियम। नेक्स्ट है, आतिशबाजी में हरा रंग किसके क्लोराइड लवण के कारण दिखाई देता है? तो किसके क्लोराइड लवण के कारण दिखाई देता है? तो ये दिखाई देता है दोस्तों बेरियम के कारण, लाल स्ट्रांसियम के कारण। ठीक है, तो बी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, मानो कि किस कशेरुकी पर खोपड़ी का संपूर्ण भार स्थिर होता है? तो याद रखना किस कशेरुकी पर होता है? एटलस पर होता है संपूर्ण भार स्थिर। ऑप्शन ए होगा राइट आंसर, एटलस। नेक्स्ट है, मानव में डायफ्राम का उपयोग निम्नलिखित में से किस क्रिया के लिए किया जाता है? मानव में डायफ्राम का उपयोग किया जाता है श्वसन के लिए। किसके लिए? श्वसन के लिए किया जाता है। सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस उच्चतम ऊष्मीयमान रखती है? कौन सी गैस रखती है उच्चतम ऊष्मीयमान? तो ये भाप अंगार गैस रखती है। कौन सी गैस रखती है दोस्तों? भाप अंगार गैस रखती है। बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, एक्यूपंक्चर क्या है? एक्यूपंक्चर क्या है दोस्तों? सुइयों के माध्यम से उपचार की विधि है एक्यूपंक्चर। सी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस ग्रीन हाउस नहीं है? इनमें से कौन सी एक गैस ग्रीन हाउस नहीं है? तो हाइड्रोजन जो गैस है ये ग्रीन हाउस नहीं है। डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, हाइड्रोजन। डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, पानी का घनत्व क्या है? पानी का घनत्व 1000 किलो पर घन मीटर। ऑप्शन ए रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पादप मलेरिया रोधी दवा का एक स्रोत है? इनमें से कौन सा पादप मलेरिया रोधी दवा का एक स्रोत है? तो ये कौन सा है? सिनकोना है दोस्तों। कौन सा है? सिनकोना। डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, सिनकोना। नेक्स्ट, मानव के रुधिर का विडाल टेस्ट किसके संक्रमण को दर्शाता है? मानव के रुधिर का विडाल टेस्ट किसके संक्रमण को दर्शाता है दोस्तों? तो ये साल्मोनेला टाइफी के संक्रमण को दर्शाता है। ठीक है, डी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से मानव रोग बैक्टीरिया के कारण उत्पन्न होते हैं? तो आंत्रज्वर जो है ये बैक्टीरिया के कारण उत्पन्न होते हैं। ठीक है, डी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित रोगों में से कौन सा रोग फफूंद यानी फंगस के कारण होता है? कौन सा रोग होता है दोस्तों? दाद होता है, दाद। डी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, दाद। नेक्स्ट है, एड्स का विस्तृत रूप चुनिए। एड्स का विस्तृत रूप चुनिए। तो ये एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम है, एड्स का विस्तृत रूप। सी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट, एड्स रोग का जनक है। कौन है एड्स रोग का जनक? तो ये विषाणु है दोस्तों, एड्स रोग का जनक। बी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्न में से क्या आपको बीमार बना सकता है यदि आप एक संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आते हैं? तो इन्फ्लुएंजा बना सकता है। ठीक है, ऑप्शन ए रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट, सामान्य पुरुष के शरीर का तापमान कितना होता है? सामान्य पुरुष के शरीर का तापमान कितना होता है दोस्तों? तो 36.9 डिग्री सेल्सियस होता है सामान्य पुरुष के शरीर का तापमान। बी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट, नीचे उल्लेखित में कौन सी एंटीबायोटिक नहीं है? नीचे उल्लेखित में कौन सी एंटीबायोटिक नहीं है? तो कुनैन नहीं है, कुनैन। तो बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, कुनैन। ऑप्शन बी होगा राइट आंसर।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से उत्पन्न एक सामान्य जीवाणु द्वारा रोग है? कौन सा है दोस्तों? हैजा है, यानी सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। हैजा ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, एंटीबायोटिक होती है, क्या होती है एंटीबायोटिक? दवाई है दोस्तों, ठीक है, बी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, दवाई। नेक्स्ट है, पानी का क्वथनांक है, पानी का क्वथनांक कितना होता है? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है पानी का क्वथनांक, ठीक है, बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। पानी का क्वथनांक कितना होता है? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। देखिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन दूध को दही बनाता है? इनमें से कौन दूध को दही बनाता है? तो लैक्टोबैसिलस बनाता है दूध को दही, बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर दोस्तों। लैक्टोबैसिलस बनाता है कौन? दूध को दही बनाता है। नेक्स्ट है, पानी का हिमांक बिंदु कितना है? पानी का हिमांक बिंदु होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, डी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी गैस है जो इनर्ट गैस नहीं है? इनमें से कौन सी गैस है जो इनर्ट गैस नहीं है? तो फ्रियोन जो है ये एक इनर्ट गैस नहीं है, ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, वायु में कौन सी नोबेल गैस नहीं होती है? वायु में कौन सी नोबेल गैस नहीं होती है दोस्तों? तो वायु में रेडोन नहीं होती। कौन सी गैस? रेडोन। नेक्स्ट है, चमगादड़ों के द्वारा परागण क्या कहलाता है? चमगादड़ों द्वारा परागण क्या कहलाता है दोस्तों? चेरोप्टोफिली कहलाता है। क्या कहलाता है? चेरोप्टोफिली कहलाता है, बी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस जो अभी कंप्लीट हो गए हैं। क्लास को लाइक नहीं किया है सभी जल्दी से क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। फ्री पीडीएफ के लिए जल्दी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, टेलीग्राम चैनल का लिंक इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आज के लिए दोस्तों इस क्लास में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।